पूंजीपति ना सिर्फ विश्वविद्यालय खोलेगा, बल्कि वो पूरी तौर पर जो है ना नीचे भी धीरे धीरे वो आएगा। यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज में, कॉलेज के बाद आएगा वो आपको नीचे जो है स्कूल्स में आएंगे। और इस तरीके से आप जान लीजिए कि पूरी तौर पर एजुकेशन सिस्टम का जो है निजीकरण करने का फैसला एक तरीके से 2020 ने कर लिया। और वो जब लागू होगा तब फिर क्या स्थिति होगी। और जो बात अब वो कह रहे हैं कि कहीं स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, तो ऐसा एक उदाहरण जो है ना वो दे दें विजय सिन्हा जी, एक उदाहरण वो दें कि फलाने स्कूल हैं जहां बच्चों का एडमिशन होता है और एक शिक्षक नहीं है। लोकसभा चुनाव की छटपटाहट उनके अंदर है, सत्ता जाने का दर्द उनको दिखाई पड़ रहा है। और स्पीकर की कुर्सी पर जो बैठ करके मंत्री को भी डांटते थे, एमएलए को तो बैठ जाओ और लाठी डंडा चलवा करके बाहर फेंकवाए ही थे। तो वो जो उनके अंदर जो था, वो उसका जो गुरूर था, वो गुरूर खत्म उनका हो गया। तो वो छटपटाहट है। 4.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक अभी मूड बना रहे हैं इसके खिलाफ में एकदम सीधे जंग में जाने का। तो उनको अवसर दे रहे, इसलिए मैं सरकार से, और मैं और मेरी पार्टी और लेफ्ट की सभी पार्टियां ने सरकार से ये मांग किया है कि आप उनके प्रतिनिधि से बैठ करके वार्ता कीजिए और कोई बीच का रास्ता आप निकालिए, उनको संतुष्ट कीजिए। शिक्षा विभाग के जो आला अफसर हैं उनको पता नहीं है इस बिहार के अंदर कितनी लंबी हड़ताल हुई है। क्या एक भी शिक्षक उसमें विक्टिम हुआ, विक्टिमाइज किया गया? एक भी शिक्षक को बाहर नहीं किया गया। ये सब चीज है, उनको मेरे ख्याल में वार्ता करना चाहिए। ये रास्ता जो है ना सही नहीं है, ये टकराव का रास्ता है। बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा और उससे जो पास करेगा वो उनकी नियुक्ति सरकार करेगी, यह भी सही है। लेकिन इसके साथ जो उसने जोड़ दिया कि अब तक जो शिक्षक हैं उनको भी सरकारी कर्मी का अगर दर्जा उनको चाहिए तो वो एग्जाम दें और एग्जाम दे करके पास करें। तो एक नियमावली के तहत उसकी नियुक्ति हुई थी। आज आप नियमावली बना रहे हैं तो पिछले नियमावली को आज आप निरस्त करके नया नियमावली बना रहे हैं, तो पीछे के जो एम्प्लॉय हैं उन पर यह लागू नहीं होता है। तर्क संगत बात यही है, नियम संगत बात यही होगा। बिहार के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था है वो देश के अंदर जो मैकाले की जो शिक्षा की नीतियां थी उसी पर आज तक पूरा देश चल रहा है और फिर बिहार चल रहा है। देश के अंदर जो है नई शिक्षा नीति जो 2020 जो अभी लाया गया है वो उस मैकाले के शिक्षा पद्धति से भी और खतरनाक रास्ते पर ये जा रहा है। बिहार में शिक्षा का क्या स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी हमारे साथ विभूतिपुर के विधायक अजय जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। बिहार में बताए, विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष बताते हैं कि बिहार में जहाँ पे शिक्षक है वहाँ पे विद्यालय नहीं, जहाँ पे विद्यालय है वहाँ पे शिक्षक नहीं, तो कहीं स्टूडेंट नहीं। इस पे क्या कहेंगे? अब वो क्या कहते हैं सो हम नहीं कहेंगे, चूँकि विजय बाबू जो है ना, विजय कुमार सिन्हा जो एक्स स्पीकर बिहार विधानसभा, तो वो भारतीय जनता पार्टी के वो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में। तो वो अपनी पार्टी की जो विचारधारा है या पार्टी की जो आवाज़ है, पार्टी के स्पोक्समैन की तरह वो बोल रहे हैं और इसीलिए वो आज बोल रहे हैं। लेकिन हम कहाँ खड़ा हैं जहां आप पूछ रहे हैं। मैं देखा जब विजय कुमार सिन्हा सत्तारूढ़ दल में थे तब भी मैं उनकी आवाज़ को सुना, और जब आज वो विपक्ष में है तब भी मैं उनकी आवाज़ को सुन रहा हूँ। दरअसल शिक्षा के बारे में अगर आप कीजिएगा तो शिक्षा के मामले में बिहार देश में अव्वल स्थान पर है, यह तो नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि शिक्षा के मामले में पूरे देश के अंदर 98% जो है आपको साक्षरता का रेट जो है वो है देश में कहीं है तो वो है केरल। तो केरल शिक्षा के मामले में सबसे बेहतर है और केरल के बाद ही किसी राज्य का जो है ना आएगा वो किस स्थान पर है। जहाँ तक बिहार की स्थिति है तो मेरी पार्टी की समझ है कि बिहार के अंदर जो शिक्षा की व्यवस्था है वो देश के अंदर जो मैकाले की जो शिक्षा की नीतियां थी उसी पर आज तक पूरा देश चल रहा है और फिर बिहार चल रहा है।
देश के अंदर जो है नई शिक्षा नीति जो 2020 जो अभी लाया गया है, वो उस मैकाले के शिक्षा पद्धति से भी और खतरनाक रास्ते पर ये जा रहा है। ये आप सबके लिए भी जानने की जरूरत है, क्योंकि वो कहता है कि एजुकेशन में मल्टीनेशनल कंपनियां और नेशनल कंपनियां, मतलब बड़े इजारेदार घराने, या उसको सीधे कह सकते हैं कि देसी विदेशी पूंजीपति, वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूंजी निवेश करेगा। और अभी केंद्र की सरकार ने इजाज़त दिया है कि अपने देश के अंदर वो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन के लिए उसको सीधे दिया है और वो खोलना अपने देश में शुरू किया है। 2023 जो नियमावली है मैं पहले इसको पूरा कर लूं, फिर आप आगे बढ़िए। तो वो जो है वो विश्वविद्यालय तक ही नहीं खोलेगा। पूंजीपति ना सिर्फ विश्वविद्यालय खोलेगा, बल्कि वो पूरी तौर पर जो है ना नीचे भी धीरे धीरे वो आएगा। यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज में, कॉलेज के बाद आएगा वो आपको नीचे जो है स्कूल्स में आएंगे। और इस तरीके से आप जान लीजिए कि पूरी तौर पर एजुकेशन सिस्टम का जो है निजीकरण करने का फैसला एक तरीके से 2020 ने कर लिया। और वो जब लागू होगा तब फिर क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। अभी दिस टाइम जो सिचुएशन है वो है कि बिहार में एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन जिसकी आज बात लोग करते हैं, तो वो तो पहले ही खत्म हो गया। जब आपने जो है सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, ये जब आपने शुरू किया तो क्या था, वो 1500 से तो शुरू हुआ था। मुझे याद है शिक्षा मित्र, वो शुरू हुआ था 1500 रुपया दे करके, उसके बाद फिर 2000, फिर 2500, 4000, ये करते करते अभी कुछ जो है बढ़ाया। और अब किया कि ठीक है, अब जो आएंगे उनको 60 साल जो है उनको काम पर रखना है। ये शिक्षा जो है ना, इस तरह से जो है शिक्षा की क्वालिटी में गिरावट हुई थी, समझे। अब है कि जो अभी स्थिति है कि आपने चूंकि कोड किया है कि विजय सिन्हा ने कहा है कि कहीं स्कूल है तो विद्यार्थी नहीं, मतलब टीचर नहीं है, जहाँ टीचर है तो स्कूल नहीं है, हाँ? तो उनको किसने मना किया था जब वो जब सरकार में थे? तो ये सिस्टम को ठीक करने से उनको किसने मना किया था? और जो बात अब वो कह रहे हैं कि कहीं स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, तो ऐसा एक उदाहरण जो है ना वो दे दें विजय सिन्हा जी, एक उदाहरण वो दें कि फलाने स्कूल हैं जहां बच्चों का एडमिशन होता है और एक शिक्षक नहीं है, तो फिर सरकार को हम खड़ा कटघरे पर मैं खड़ा कर दूंगा। ऐसी बातें नहीं है। दरअसल बात है कि अब लोकसभा चुनाव की छटपटाहट उनके अंदर है, सत्ता जाने का दर्द उनको दिखाई पड़ रहा है। और स्पीकर की कुर्सी पर जो बैठ करके मंत्री को भी डांटते थे, एमएलए को तो बैठ जाओ, और लाठी डंडा चलवा करके बाहर फेंकवाए ही थे। तो वो जो उनके अंदर जो था, वो उसका जो गुरूर था, वो गुरूर खत्म उनका हो गया। तो वो छटपटाहट है। ऐसे शिक्षा की स्थिति बिहार में अच्छी नहीं है। उसको सुधारने के लिए जो सरकार ने जो क्वेश्चन किया, मैं उसका जवाब दे दूं क्या? हाँ? एक मिनट पूछे। हाँ? 2023 जो नियमावली है उसमें जो शिक्षक ऐसे निकाले हुए थे जिनको देना था प्रमाण पत्र, उनको अब फिर से कहा जा रहा है कि परीक्षा दीजिए। उस उतना दिन से बैठे हुए थी सरकार, क्यों नहीं दी रही? देखिए, जो वो बिल्कुल शिक्षक जो एसटीईटी और सीटेट ये सब जो पास किया था, तो सरकार ने उसका नोटिफिकेशन करके एग्जामिनेशन लिया था, और एग्जामिनेशन लिया तो सरकार को उसको बहाल कर लेना चाहिए था। तो उसको बहाल किए बगैर जो अभी नियमावली बनाया, जिसमें पूरे बिहार के अंदर जो शिक्षा ये नियोजन इकाई थी उसको भंग कर दिया, और सिर्फ जो है जितने जिला हैं उतना नियोजन इकाई गठित कर दिया। ये ठीक है, लेकिन इसका निगेटिव चीज़ क्या है? पॉजिटिव चीज़ ये है कि उसने नियोजन इकाई को भंग किया, उसमें बहुत भारी गड़बड़ी हो रही थी पूरे बिहार में, उससे दिक्कत हो रही थी, उसको भंग कर दिया, और सिर्फ आप 34 जो है बना करके वो किया है। ये पॉजिटिव। लेकिन इसके साथ और भी पॉजिटिव है कि आज उसने जो दिया है कि एक लोक सेवा, ये क्या कहते हैं, बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, और उससे जो पास करेगा वो उनकी नियुक्ति सरकार करेगी। यह भी सही है।
लेकिन इसके साथ जो उसने जोड़ दिया कि अब तक जो शिक्षक हैं उनको भी सरकारी कर्मी का अगर दर्जा उनको चाहिए तो वो एग्जाम दें और एग्जाम दे करके पास करें। तो एक नियमावली के तहत उसकी नियुक्ति हुई थी। आज आप नियमावली बना रहे हैं तो पिछले नियमावली को आज आप निरस्त करके नया नियमावली बना रहे हैं तो पीछे के जो एम्प्लॉय हैं उन पर यह लागू नहीं होता है। तर्क संगत बात यही है, नियम संगत बात यही होगा कि आप उनको सभी को एकोमोडेट कर लीजिए और अब से जिनको आप कीजिएगा बहाल उनको आप एग्जामिनेशन लेके लीजिए। इसका मतलब इसके पार्शियली जो पार्ट है कि जो पहले से शिक्षक हैं उनको एकोमोडेट करना चाहिए। दूसरा है कि जो एसटीईटी 7वें चरण जिसकी बात करते हैं तो उनके लिए जो आपने भरोसा दिया था आप उनको एकोमोडेट कर लीजिए और आज से ये आप लागू कर दीजिए। ये सवाल है। बिहार के अंदर शिक्षकों में बहुत आक्रोश है और हमको लगता है 4.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक अभी मूड बना रहे हैं इसके खिलाफ में एकदम सीधे जंग में जाने का। तो उनको अवसर दे रहे, इसलिए मैं सरकार से और मैं और मेरी पार्टी और लेफ्ट की सभी पार्टियां ने सरकार से ये मांग किया है कि आप उनके प्रतिनिधि से बैठ करके वार्ता कीजिए और कोई बीच का रास्ता आप निकालिए, उनको संतुष्ट कीजिए। और हमारी पार्टी का भी मानना है कि जिन शिक्षकों का अभी आंदोलन या वो जो डिमांड कर रहे हैं उसके अधिकतर डिमांड सही है। खास करके सरकारी कर्मी का 2 सवाल, सरकारी कर्मी का दर्जा आप दे दीजिए, उनको दे दीजिए, क्योंकि आपने नियुक्ति पत्र दिया है, दूसरा कोई नहीं दिया है, आपके फैसले से नियुक्ति पत्र मिला है। तो ये उसके बारे में हमारी पार्टी का स्टैंड और हमारा स्टैंड और वाम दल का स्टैंड ये है। हम लोगों ने जो है वो अभी एक फैसला लिया है कि लेफ्ट की सभी पार्टी मिल करके डिप्टी सीएम और सीएम से मिल करके इस बात को बताएगी। जो शिक्षा के धरना पे बताया जा रहा है कि धरने पे वो लोग उतरेंगे तो उन पे कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है कि उन लोग जो अगर धरना पे उतरेंगे तो उन पे कानूनी कार्रवाई की, ये कहाँ तक सही है? क्या अधिकार नहीं मांग सकते हैं ये लोग? ये देखिए, दरअसल फिर वहीं से जुड़ी है बात कि हमारे देश में श्रमिक संगठनों के लिए जो है ना 36 कानून बने हुए थे और उस कानून को जो है देश में जो भाजपा की हुकूमत है उसने उसको डिमोलिश कर दिया, सिर्फ 4 कानून अब रहने दिया। और मजदूरों के लिए जो हड़ताल का जो अधिकार था, आंदोलन का जो अधिकार था, तो वो सब चीज उसके छीन लिए गए। उसी का सहारा लेकर के अभी ये कह रहे हैं कि हम आप तो नौकर हो, आप कैसे हड़ताल कर सकते हो। तो लेकिन हमको लगता है कि शिक्षा विभाग के जो आला अफसर हैं उनको पता नहीं है इस बिहार के अंदर कितनी लंबी हड़ताल हुई है। क्या एक भी शिक्षक उसमें विक्टिम हुआ, विक्टिमाइज किया गया? एक भी शिक्षक को बाहर नहीं किया गया। ये सब चीज है, उनको मेरे ख्याल में वार्ता करना चाहिए। ये रास्ता जो है ना सही नहीं है, ये टकराव का रास्ता है। वार्ता करके इसका निष्पादन करना चाहिए। आपके डिप्टी सीएम जो अभी हैं वो जब कहे थे, जब सरकार में नहीं थे, वो कहे थे कि हम आएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे, इस पर क्यों नहीं? रोजगार तो दे रहे हैं, इसमें क्या, नो डाउट। आपको मैं बता सकता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में देखिए रोजगार रोज दिन निकल रहा है, रोज वहाँ ज्वाइनिंग हो रहा है। मेरे पास में फाइल पड़े हुए हैं कि हमारा इस जिला में करा दीजिए, इस जिला में करा दीजिए। आपको राजस्व विभाग से भी निकला है, उसमें भी हो रहा है। अभी तो वो खुद ही शिक्षक का दे रहा है कि हम 2 लाख कितना रहा है, 3 लाख हम निकाल रहे हैं। तो रोजगार की जो बात किया था तो वो रोजगार देने का डिप्टी सीएम साहब के स्तर से वो प्रयास हो रहा है और वो सिलसिला भी चल पड़ा है। 10 तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन अभी सब जोड़ करके एक डेटा हम लोगों के पास में आया था, 3 लाख से एबव जो है ना वो सभी विभाग का बिहार में जोड़ करके अभी तक देने में सफलता सरकार पाई है। हालांकि गवर्नमेंट कह रही है कि 4 लाख से ज़्यादा दिए हैं, लेकिन हम लोगों का इंटरनल जो डेटा बताता है वो 3 लाख से ज़्यादा का है कि वो नियुक्ति लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिली है। तो उस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास जो है डिप्टी सीएम और के स्तर से, ये उनके स्तर से हो रहा है। देखिए, ये ना बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर बोले कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। आप फिलहाल देख रहे थे जनता सेक्शन, मेरा नाम ऋषि है।